नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मैं हूं सोनू शर्मा, जो आपको कंप्लीट कोर्स कंप्यूटर का और बाकी अनदर कोर्सेज भी करवाने वाला हूं। और आज का हमारा जो एजेंडा रहेगा क्लास का, वो एक्सेल की क्लास पे रहेगा और पेज लेआउट पूरे कंप्लीट ऑप्शन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और अगर आपकी कोई भी मैं किसी भी प्रकार से हेल्प कर पा रहा हूँ, अगर अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर अपने ब्लॉगिंग के थ्रू या फिर जिस भी माध्यम से, तो वहाँ पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे फॉलो अप ले सकते हैं या फिर फॉलो कर सकते हैं। और अगर मैं यूट्यूब चैनल के द्वारा या फिर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक्सेल ओपन करना है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपन द एक्सेल सॉफ्टवेयर एंड रिसेंटली मैंने ओपन किया हुआ है। अदरवाइज अगर आपको ओपन करना नहीं आता, तो आप मेरे जो लेक्चर 1 है एक्सेल सीरीज के अंदर या फिर एक्सेल प्लेलिस्ट के अंदर, आप चैनल पे जाइए, वीडियोस के अंदर से आगे एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाकर के आप एक्सेल की पूरी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सबसे पहले वीडियो के अंदर सबसे बेसिक तरीके से बताया गया है कि आप कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो एक एक्सेल बहुत ही डिमांडेबल सॉफ्टवेयर है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, और काफ़ी लोग इससे काफ़ी कुछ कमा भी रहे हैं। फ्रीलांसर्स भी हैं जो इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो एक्सेल की स्किल आपके पास आनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज का हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है वो पेज लेआउट है। और मैं पहले थोड़ा मैग्नीफाइंग कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि आपको ऑप्शन सही विजिबल हो जाए। एंड देन वी गो फॉर द आवर ऑप्शन। सबसे पहले थीम ऑप्शन है यहाँ पे। थीम ऑप्शन के अंदर चार एक ऑप्शन दिए गए, चार मतलब कि एक ऑप्शन लगा लीजिए थीम के अंदर ही है। पेज सेटअप के अंदर पूरा का पूरा पेज का सेटअप हम करते हैं। स्केल टू फिट का मतलब सिंपल सा ही है कि आपके पेज की हाइट एंड विड्थ विद प्रिंटिंग एरियाज, या फिर आपके पेज को स्केलिंग करना, मतलब कि जूम एंड जूम आउट करना पेज के हिसाब से। पेज के ऊपर आपको क्या क्या दिखाई देना चाहिए, प्रिंट टाइटल, प्रिंट हेडिंग्स, गाइडलाइंस, ये सारे के सारे आपको बताएंगे प्रैक्टिकली। और ये हमारे वही ऑप्शन है जो हमने शेप में, पिक्चर में, स्मार्ट आर्ट में, सारों में ये मैंने किया हुआ है। तो ये भी आज हम दोबारा से रिपीट कर लेंगे। तो बहुत ही छोटा सा ऑप्शन है हमारा, अप्रोक्सीमेट 25 मिनट्स के अराउंड हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और एवरेज मान के चलते हैं तो 25 मिनट्स का ये लेक्चर होने वाला है। तो आप बिल्कुल अपनी बिल्कुल अपना पेन या फिर जो भी नोटबुक है या फिर जिसमें भी आप राइट डाउन करते हैं, वो आप अपना लेकर के बैठिए, पानी वानी पी करके पूरा आराम से बैठिए। और क्योंकि हम 25 मिनट से 30 मिनट आगे कंटिन्यूसली रहने वाले हैं, तो आपको पूरा फोकस या और अलर्ट रहने की ज़्यादा मैं जरूरत समझता हूँ कि होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना कोई वक्त गवाए आज के टॉपिक को। तो सबसे पहला हमारे पास है थीम। थीम क्या होता है कि एक प्रकार की हमारी थीम होती है, फॉन्ट के ऊपर भी हो सकती है। जैसे कि जस्ट लाइक हमने एक भी पैराग्राफ बनाया हुआ, कोई भी डेटा बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर अगर हमको थीम लगाना है तो हम थीम कोई भी लगा सकते हैं। देखिए इसका फॉन्ट का साइज चेंज हो रहेगा हरदम, फ़ॉन्ट का लिखने का तरीका हो गया, फ़ॉन्ट का साइज़ हो गया, और फ़ॉन्ट का अदर जो भी आप जैसे मान लीजिए लिखने का हो गया, फिर इसके दिखाई देने का, एक्चुअली सही बोले तो दिखाई देने का तरीका हो गया। तो ये काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है ना। तो अलग अलग जैसे थीम्स हैं, अलग अलग फ़ॉन्ट के ऊपर चलेंगी। ये हमारा जैसे कि होम ऑप्शन में हमारा लैंग्वेजेस होती है ना, अलग अलग प्रकार से लिखा जाना, तो वो हमारा एक प्रकार से थीम है कि अलग अलग प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव बना देना। समझ बात। यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हैं, आपकी कोई बाय डिफॉल्ट कोई भी आपने अगर थीम एक्सटर्नल डाउनलोड कर रखी है तो। और यहाँ पे करंट जो थीम आपकी, वो डिफॉल्ट भी कर सकते हैं कि आपकी सेव एज अ करंट थीम। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाता है। यहाँ पे कलर आता है दूसरा दूसरा अभी इस पे आपको कोई कलर इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब हम पेज के ऊपर कोई भी डेटा को इंसर्ट करते हैं, लेट अस सपोज कि मैं यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ, और शेप के अंदर कोई भी हम क्या करेंगे, जैसे ये कलर है, इस कलर के अंदर हम क्या करते हैं, कलर्स को ऐड कर सकते हैं। देखिए अभी आपको डिफरेंस मिल जाएगा, शेप का कलर डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसमें जो कलर है वो कलर ओरिएंटेड चीजों पे ही अप्लाई होगा। दैट आई मीन, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये कलर ओरिएंटेड चीजें होंगी, उसी के ऊपर ये चीजें लगेंगी। ये फोटो पे भी लग सकती है, क्योंकि कलर ओरिएंटेड वो भी फोटो भी होती हैं। तो हम फोटो पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो कोई भी फोटो ले लेते हैं एक बार के लिए, और जैसे कि यूट्यूब वाली से ही ले लेते हैं, ये वाला ये ले लेते हैं। ठीक है, और
इसके ऊपर हम कलर का करेक्शन करके देखते हैं, पेज लेआउट्स के अंदर जा करके कलर का। तो क्या इसके अंदर चेंजेस हो रहा है? अभी पूरा ब्लैक एंड वाइट थीम हो गया। इसमें अगर चेंजेस होगा तो वो बहुत ही हल्का चेंजेस होगा पिक्चर के ऊपर, ठीक है, बट आप शेप के ऊपर इसको डेफिनेटली देख सकते हैं, डेफिनेटली। बट पिक्चर के ऊपर आई होप ये बहुत ही माइनोर है कि दिखाएगा ये, ठीक है। तो अगर आप इसको एक्चुअली में देखना चाहते हैं तो आप शेप के ऊपर इसको ले सकते हैं ऑप्शन को, और शेप के अंदर हम इसको पर्टिकुलरली कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। देखिए यहाँ पे आपको चेंजेस आराम से मिल जाएंगे, ठीक है जी। आगे हमारे पास आता है फॉन्ट। फॉन्ट ये स्पेशली फॉन्ट से रिलेटेड है, तो फॉन्ट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। फॉन्ट जैसे हमारे होम ऑप्शन के अंदर फॉन्ट है, तो उसी के अंदर हम फॉन्ट का जैसे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सिलेक्ट कर लिया, कुछ एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया, फॉन्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो फॉन्ट चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है। ये सिंपल फॉन्ट है बस, ठीक है। जैसे ये एरियल का है, ये कैलब्रेक का है, ये और कोई लैंग्वेज है, ये कुल मिलाकर के फॉन्ट ही है हमारे पास। और फॉन्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज के फॉन्ट हैं, ठीक है जी। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को कि टाइप ऑफ फॉन्ट से ही है और कुछ नहीं। अब आता है इफेक्ट। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि इफेक्ट किस चीज का इफेक्ट है। पहले हम इसको कलर कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट गलत सा लग रहा है थोड़ा। अब ठीक है, कलरफुल लग गया थोड़ा सा। अब देखिए ये जो इफेक्ट होते हैं ना, ये इफेक्ट एक्चुअली किस चीज की इफेक्ट है, तो ये मैं सही बताऊं तो ये शेप के ऊपर ही अच्छे से दिखाई देंगे आपको और अच्छे से समझ पाओगे इनको। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई शेप ले लेता हूँ और छोटी शेप लेते हैं, इसको थोड़ा जूम इन कर लेंगे। ये सफिशियंट है मेरे हिसाब से। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा सही से, सही से दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। देखिए अब इसकी आउटलाइनिंग देखिए आप। पेज में जाते हैं, इफेक्ट पे जाते हैं, सबसे पहले ऑफिस है, ऑफिस के अंदर दूसरा लेते हैं। देखिए थोड़ा सा चेंजेस है आउटलाइनिंग का, थोड़ी सी मोटी हो गई है लाइन आउटलाइनिंग। आगे हम देखते हैं ये पतली हो गई है आउटलाइनिंग। ऐसे हमारे पास दूसरा इफेक्ट है ये, इसके अंदर हमारे पास आउटलाइनिंग अलग हो जाएगी, इसके अंदर अलग हो जाएगी। एक सबसे जैसे मान लीजिए इसमें से ही पता चलेगा आपको, ये देखिए। तो हमने आउटलाइनिंग ली कौन सी थी, बट इसके अंदर कौन सी आ गई हमारी, है ना। तो ये जो इफेक्ट है ये हमारे शेप के ऊपर ही दिखाई देते हैं, ठीक है जी। ये देखो चेंजेस हो रहा है ना, हल्का हल्का, बिल्कुल ही हल्का हल्का चेंजेस हो रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारे इफेक्ट किस पे आते हैं, शेप के ऊपर आते हैं, ठीक है जी। इसको डिलीट कर देते हैं और आगे हमारे आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जो सबसे ज्यादा यूज मैं बोल सकता हूँ कि एक प्रकार के लिए होता है, जो हमारा पेज सेटअप है। पेज सेटअप ऑप्शन हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जो हर एक सॉफ्टवेयर में काम आता है, हर एक सॉफ्टवेयर में। चाहे आप पेंट कर लीजिए, चाहे आप वर्ड पैड कर लीजिए, चाहे एमएस वर्ड कर लीजिए जिसको हम विन वर्ड बोलते हैं, ठीक है, चाहे आप एक्सेल कर लीजिए, चाहे पावर पॉइंट कर लें, चाहे कोरल ड्रा, फोटोशॉप, कोई भी सॉफ्टवेयर आप कर लीजिए जो डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, या डाटा डाटा के ऊपर रिलेटेड हो, या फिर कोई आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो लाइक एज अ पावर पॉइंट हम बोल देते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर ले लीजिए। पेज का सेटअप करना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है यहाँ पे। और एक्सेल के अंदर कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा हैं तो इसका हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मार्जिन। देखिए एक्सेल के अंदर है ना 2 से 3 प्रकार के मार्जिन होते हैं। पेज मार्जिन होता है, एक सेल मार्जिन भी होता है। सेल इन द सेंस ऑफ, जैसे मेरा अभी कर्सर H3 के अंदर है, सेल के अंदर है, तो इस सेल का एक पर्टिकुलर कोई ना कोई मार्जिन है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी ये जो हमने ए देखा है ना, ये वाला जो ए है, ए और इस बाउंड्री के बीच में जो हमारा जगह बची हुई है, वो हमारा क्या है, सेल मार्जिन है। क्या है जी, वो हमारा सेल मार्जिन है। ऐसे हमारे पास पेज के अंदर भी मार्जिन होते हैं, जिसको हम पेज मार्जिन बोलते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, पेज मार्जिन बोलते हैं। तो पेज मार्जिन हम कैसे देख सकते हैं, तो सबसे पहले आप कंट्रोल F2 कर देंगे तो प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा एक्सेल के अंदर। अगर आपको कंट्रोल F2 नहीं कर पा रहे हैं, आप लैपटॉप के ऊपर हैं, तो आप फाइल ऑप्शन में जाइए। ऐसा नहीं कि लैपटॉप में होता नहीं है, फंक्शन की दी होती है, फंक्शन के साथ आप कंट्रोल F2 यूज कर लीजिए, इजीली हो जाएगा,
ठीक है जी। ये हमारा जो होता है वो प्रिंट प्रीव्यू होता है। क्या होता है भैया? प्रिंट प्रीव्यू होता है। क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू होता है। यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं बताऊंगा, 1 मिनट रुकिए आप थोड़ा सा। जो रिपीटिंग हेडर रोज है वो हमारा प्रिंट एरिया जो होता है वो आपको दिखाना है, उसके बारे में आज विशेष चर्चा है हमारी। एक तो काफी अच्छा पॉइंट होता है वो, और उसका शॉर्ट तरीका भी आपको बताएंगे। तो ये हमारा क्या होता है भैया? ये हमारा सिंपल सा होता है क्या? प्रिंट प्रीव्यू। और प्रिंट की कमांड कंबाइंड कर दिए गए प्रिंट की कमांड को और प्रिंट प्रीव्यू दोनों को ही। ठीक है। पेज का सेटअप हम यहाँ से भी कर सकते हैं, सिमिलरली पेज का सेटअप हम यहाँ से भी कर सकते हैं, अंदर से भी कर सकते हैं, जिस सॉफ्टवेयर को हम छोड़ करके आए हैं। यहाँ पे पेज से रिलेटेड होगा, यहाँ पे मार्जिन से रिलेटेड होगा कि आपको टॉप लेफ्ट बॉटम राइट साइड में आपको कितना चाहिए। और ये जो है हेडर का है और फुटर का है। फुटर और हेडर मैंने आपको इंसर्ट ऑप्शन में बता दिए थे। ठीक है जी। उसके बाद में हेडर फुटर की स्पेशलिटी है कि आप कुछ टाइप करना चाहते हैं, मैन्युअली करना चाहते हैं, या फिर और कुछ करना चाहते हैं, ये पूरी शीट का है। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या लगा रखा है? रिपीटेड हेडर रो लगा रखा है। देखिए रिपीटेड हेडर रो, ये मैं अभी एक बार के लिए छोड़ देता हूँ उसको प्रिंट प्रीव्यू के अंदर। आगे हम ऑप्शन जब यहाँ से कर रहे होंगे तब देखेंगे। इसको हम क्या कर देते हैं? प्रिंट टाइटल को, हाँ, इसको हम डिसंगेज कर देते हैं और कॉपी कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा मार्जिन होता है, कोई ना कोई पेज का मार्जिन होता है। प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जैसे ही हम जाते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट प्रीव्यू के अंदर गए तो यहाँ से जो लिखना स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए मेरा यहाँ से जो ए लिखना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है और यहाँ पे पेज की जो बाउंड्री है, इनके बीच का डिफरेंस है ना, जो बिना कुछ लिखा हुआ एरिया का डिफरेंस है, वो हमारा क्या है? लेफ्ट साइड मार्जिन ऑफ द पेज है। क्या है? लेफ्ट साइड का मार्जिन है। क्लास से ऊपर जितना भी एरिया बचता है और पेज की बाउंड्री तक जाता है वो हमारा टॉप का मार्जिन है। पेज के अंदर जो टॉप साइड होती है उस टॉप साइड का मार्जिन है वो। ऐसे ही बॉटम में भी होगा, ऐसे ही राइट साइड में भी होगा। तो वो हमारा क्या होता है? पेज मार्जिन। अब यहाँ पे पेज मार्जिन अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको, अलग अलग मार्जिन है। ठीक है। नैरो क्या होता है? सबसे कम मार्जिन होता है ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को पेज के अंदर लाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पेज को यूज या फिर यूटिलाइज करने के लिए। नैरो क्या होता है? हमारा सबसे कम मार्जिन होता है। देखिए अब ये जो मार्जिन है वो घट गया है थोड़ा सा, पहले थोड़ा बड़ा था, अब ये आधा हो गया है। पहले जो हमने देखा था उसकी अपेक्षा करें तो उसकी कंपैरिजन में हम देखें तो ये जो मार्जिन है पेज बिटवीन, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टेक्स्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर या फिर आउटर साइड ऑफ द पेज, जिसको हम बोल सकते हैं आराम से। ठीक है। तो ये हमारा पेज का मार्जिन है, इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कम से कम कितना होता है? 0.02 के समथिंग हमारा रहेगा कम से कम। जैसे लेफ्ट मार्जिन को मैं कितना कम कर सकता हूँ? 0। अगर ये 0 को हम ओके कर देते बट होगा नहीं है। अब जैसे ही हम मार्जिन के ऊपर जाएंगे, कस्टमाइज मार्जिन पे जाएंगे, तो फिर भी ये 0 नहीं रहेगा। देखिए 0.6 यहाँ पे कम एटलीस्ट है, कम से कम हमारा 0.6 है, तो इससे कम तो हम कर ही नहीं सकते, नैरो से नैरो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। तो ये हमारा कस्टमाइज है, इसको हम टॉप बॉटम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने नो कर दिया, यहाँ पे नो भी क्यों, नो से ज़्यादा ही हो गई, नो कर दिया पूरा टॉप का मार्जिन, एंटर किया। अब हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो हमारा जो टॉप का मार्जिन, देखिए इतना टॉप का मार्जिन आ गया है। ऐसा नहीं कि इसी पेज पे है, सभी पेजेस पे आया टॉप का मार्जिन। देखिए सभी पेजेस पे इतना ही है। ओके। तो ये हमारा मार्जिन होता है, कस्टमाइज मार्जिन होता है। तो हम नैरो ले लेते हैं एक बार के लिए, या फिर नॉर्मल भी आप रख सकते हैं। नॉर्मल हमारा जो पेज होता है नॉर्मली आप रख सकते हैं। ठीक है जी। तो पेज का मार्जिन क्या होता है कि आपका पेज का जो प्रिंट है या आपका जो टेक्स्ट है वो पेज के अंदर कितना एडजस्टेड होना चाहिए, लाइक ऐसे, या फिर आप बोल सकते हैं इसको कि जो आपका टेक्स्ट है वो पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि मार्जिन सबसे कम कर दें। मार्जिन एक प्रकार का स्पेस होता है पेज के बिल्कुल जहां से शुरू हो रहा है वो, जहां से, जैसे मान लीजिए हम मैन्युअली लिखते हैं तो बिल्कुल हमारे कॉपी के अंदर जो राइट साइड के अंदर एक लाइन लगी होती है ना कि इस लाइन से आपको बाहर नहीं लिखना, तो वही हमारा पेज मार्जिन में काम करता है एग्जैक्टली। तो डिजिटली हम देखें तो पेज मार्जिन यही है, और जो हम मैन्युअली लिखते हैं नोटबुक्स के अंदर तो वो हमारा जो एक लाइन लगी होती है टॉप के अंदर और लेफ्ट साइड के अंदर, तो वो हमारा क्या होता है? टॉप और लेफ्ट को इक्वलाइज करने के लिए मार्जिन होता है। और वो लेफ्ट साइड के अंदर ही क्यों है? क्योंकि हम हमारे जो लिखने की पद्धति है
इंडिया के अंदर वो क्या है, लेफ्ट टू राइट की है। जैसे पाकिस्तान के अंदर राइट टू लेफ्ट की है, फ्रेंच के अंदर टॉप टू बॉटम की है। ऐसे हमारे लिखने की जो पद्धति है या फिर लिखने का जो एक्सेंट बोल सकते हैं, स्टाइल बोल सकते हैं या फिर तरीका बोल सकते हैं, तो हमारा हम क्या करते हैं, बाएं से स्टार्ट करके दाएं की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो बाएं की तरफ लगे थे क्या, क्योंकि हमारा क्या, हमको क्या चाहिए, हमारा जो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट है, वो हमारी लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट होकर के चले। ठीक है, तो इसीलिए हमारा पेज मार्जिन वो वहां पे हम बोल सकते हैं। आगे था ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, देखिए पेज होते हैं, पेज एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है, जिसकी हाइट बड़ी होती है उसकी विड्थ से। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको शेप से समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई शेप ले लिया रेक्टेंगुलर का, और इसमें जो हमारी शेप है वो क्या है, ये शेप है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो शेप है वो हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोर्ट्रेट पेज को डिफाइन कर रहा है या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें जो विड्थ है पेज की वो हाइट से क्या है, कम है। क्या है भैया, हाइट से कम है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पोर्ट्रेट पेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट वैसे तस्वीर होती है, और तस्वीर मोस्टली हमारे किस रेशो में आती है, 9/16, जो या फिर बोल सकते हैं आप 16/9। पहले हम लेंथ या फिर हाइट अगर लें तो ये जो हमारा होगा ये 16 होगा, और ये हमारा 9। ठीक है जी। ऐसे हम सेंटीमीटर के अंदर लेके चले तो हमारी जो एक A4 पेज की जो हाइट होती है, टोटल हाइट, तो वो 21.5 के समथिंग या फिर 21.2 के समथिंग होती है। और जो हमारी विड्थ होती है पेज की वो 19.12 के समथिंग सेंटीमीटर के समथिंग होती है। ठीक है, तो जो 2 सेंटीमीटर की हमारी जो हाइट होती है पेज की विड्थ से वो बड़ी होती है। ठीक है जी। तो वो हमारा पेज कौन सा होगा, पोर्ट्रेट होगा। और इसी पेज को अगर हम ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर दें या फिर इसकी विड्थ को इंक्रीज कर दें, तो यही पेज हमारा क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाएगा। लैंडस्केप क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो पेज की विड्थ है वो बड़ी हो गई है पेज की हाइट से, या फिर पेज की जो लेंथ है वो बड़ी हो गई है इसकी हाइट से। समझ पा रहे हैं। और इसके अंदर जो हाइट होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। जो हमने पोर्ट्रेट में देखा है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और जो हमारी हाइट है वो क्या हो जाएगी, 19.1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो विड्थ है या फिर लेंथ है जो पेज की, वो हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ इन द सेंस ऑफ जो ये यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट के बीच तक की, वो क्या है, लेंथ लगा लीजिए या फिर विड्थ लगा लीजिए, बराबर ही है। क्योंकि ये 3D नहीं है तो इसमें दो चीजें एक कॉमन रहेगी, है ना। तो इसके अंदर जो हमारी विड्थ है पेज की वो क्या हो जाएगी, 21.2 से लेकर के 5 सेंटीमीटर की समथिंग हो जाएगी। ये फिक्स आंकड़ा नहीं है, बट ये 21 जो मैं बोल रहा हूँ वो फिक्स। ठीक है जी। 21.2 भी हो सकते हैं, 21.5 भी हो सकते हैं, 21.1 सेंटीमीटर भी हो सकती है। अभी मेरे को क्लियरली याद नहीं है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट में करके मेरे को भी बता सकते हैं। ठीक है जी। आगे हम बढ़ते हैं पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर। तो हमारे पास आता है साइज। देखिए, आपने बहुत सारे टाइप के पेजेस देखे होंगे। जैसे आपने एक क्लासमेट की एक जो बुक आती है या फिर नोटबुक आती है, बुक तो नहीं आती है हालांकि, नोटबुक आती है जिस पे हम अपने स्कूल का काम करते हैं, फिर जब कुछ जो हम लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ, नोटबुक। ठीक है, तो उसके ऊपर कई बार हमको दिखाई देता है A4। तो वो जो A4 है वो एक प्रकार के कागज के पैरामीटर्स को दर्शाता है। A4 का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो आपकी नोटबुक की हाइट है, मतलब कि जो ऊंचाई है, या फिर आपकी जो नोटबुक का साइज है, वो साइज क्या रहेगा आपकी नोटबुक का, 21.2 से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक जो पेज की हाइट रहने वाली है। और जो चौड़ाई है पेज की, या फिर आप जो लेंथ बोल सकते हैं उसको, जो वो आपके पेज की रहने वाली है, तो वो क्या रहने वाली है जी भैया, 19.1 या 2 सेंटीमीटर के समथिंग रहने वाली है। तो ये हमारे पास क्या है, एक उदाहरण है यहाँ पे पोर्ट्रेट पेज का। ऐसे हमारे पास पेज के डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं। जैसे आपने कई बार नक्शे बनवाए होंगे, या फिर आपने कई बार फोटो स्टेट करवाई होगी, या फिर आपने कोई फर्द निकलवाई होगी, है ना, या कोई रजिस्ट्री निकलवाई होगी। ऐसे बहुत से ऐसे मतलब चीजें हैं हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के ऊपर हमारे को आते हैं। जितने भी हमारी बुक्स, नोटबुक्स या नोट्स जितने भी होते हैं वो A4 साइज में प्रिंट होते हैं। किस में होते हैं भैया, A4 साइज में होती है। ठीक है,
लैटरल अलग होता है, लीगल पेज अलग होता है, A3 अलग होता है, A5 अलग होता है, B4 B5 ये सारे के सारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो लैटरल पेज की जो विड्थ है और जो A4 साइज की विड्थ है वो लगभग लगभग इक्वल सी है। बट यहाँ पे जो सेंटीमीटर मैंने गलत बता दिया होगा शायद आपको, यहाँ पे कुछ और पेज बता रहा है। मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा एक बार, क्योंकि मेरे को जहाँ पे लगता है कि मेरे को लगता है कि ऐसा कि जो मेरे पेज की हाइट है वो 21 पॉइंट मैंने कहीं पे पढ़ा है, ये 21 पॉइंट ही होती है हाइट, और विड्थ जो होती है वो 19 होती है। अगर हम 21 सेंटीमीटर के पेज कर दे तो फिर वो बड़े पेज हो जाते हैं थोड़े। तो A4 साइज का जो है वो यहाँ पे आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, और मेरे को अगर हो सके तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है जी। बट A4 साइज का जहाँ तक मेरे को लग रहा है वहाँ तक तो मेरे हिसाब से पेज की जो ऊंचाई होती है और जो चौड़ाई होती है वो हमारी क्या रहेगी, 19.1 या फिर 2 सेंटीमीटर तक रहेगी, और 19.1 या 2 सेंटीमीटर तक, ठीक है जी। और जो हाइट रहती है वो 21.1 से लेकर के या 2 से लेकर के 5 तक रहती है। ये मेरे ध्यान में जो आ रही बातें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है जी। बट एक बार आप कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि A4 साइज का पेज का जो साइज होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइज के पेजेस होते हैं, और जनरली हम यूज़ करते हैं A4 एक जनरल बहुत ही पॉपुलर नाम है। और किसी भी आप CSC सेंटर वाले से या फिर जहाँ पे आप स्टेशनरी की दुकान है तो वहाँ पे आप बोलेंगे कि मेरे को रिम चाहिए A4 साइज़ की, तो वो आपको पेज का एक बंडल ला करके देगा A4 साइज़ का। तो वो A4 साइज़, और ये हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे साइज होते हैं, पेज के साइज होते हैं। जैसे कि आपकी फोटोस्टेट निकलती है वो A4 साइज में निकलती है, आपके नक्शे होते हैं वो बड़े पेज पे लीगल पे जो हमारे क्या बोलते हैं, लीगल पेज तो नहीं बोलेंगे उसको, जो मतलब बड़े बड़े साइज के पेजेस होते हैं, जो बड़ी मशीनों के ऊपर प्रिंट किए जाते हैं कुल मिला करके, ठीक है। वो B4 से भी बड़े होते हैं कई बार। और आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आगे हमारे पास आता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या है, एक खास प्रकार के एरिया को, क्या होता है भैया, एक खास प्रकार के एरिया को ही हम अलाउ करते हैं कि आप प्रिंट होंगे, और केवल पूरी फाइल में से वही चीज प्रिंट होती है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का मतलब क्या है कि आपने एक कंडीशन ऐसी लगा दी कि आप चाहें तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा प्रिंट होगा, तो आपका जो एरिया आपने सिलेक्ट किया वही केवल और केवल वही प्रिंट होगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे कंट्रोल P करते हैं, कंट्रोल P, प्रिंट की कमांड दी हमने कंट्रोल P। अगर हम कंट्रोल P के अंदर मान के चलें तो इसके अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, जितने भी पेजेस हमारे वो भी आ रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी हमारे पेजेस है वो सारे आ रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे A B और C को तीनों को ही अलाउ करूँ केवल और केवल इनके डाटा के साथ प्रिंट एरिया के थ्रू, सेट प्रिंट एरिया, और हमने यहाँ पे इस एरिया को क्या कर दिया, सेट कर दिया प्रिंट एरिया। अब देखिए इस पे एक आउटलाइनिंग भी आती है, ध्यान से आप देख पा रहे हो तो। वीडियो को अगर ध्यान से नहीं देख पा रहे तो आप थोड़ी सी HD कर लीजिए अभी के लिए, बाद में अपन HD में भी काम अपना चला सकते हैं। वैसे मैं भी जूम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर देखिए एक आउटलाइनिंग आपको दिखाई दे रही है। अब जो हमारा प्रिंट होगा ना वो केवल ABC ही होगा। देखिए क्या होगा, AB और C ही हमारा क्या है, प्रिंट पे आया है। क्यों, क्योंकि हमने अभी ये एरिया जो है, ये स्पेसिफिक जो एरिया है वो हमने क्या बता दिया कि कंप्यूटर महाशय आपको यही और केवल यही प्रिंट करना है इस फाइल के अंदर। तो इसलिए हम इसको बोला प्रिंट एरिया। क्या बोला, प्रिंट एरिया, ठीक है जी। आ गया था ब्रेक। क्या होता है भैया, ब्रेक। जैसे मान लीजिए मेरे को n के बाद में पेज को ब्रेक डाउन करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, सिंपल इंसर्ट पेज ब्रेक। तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक आ गया, जो कि n वाली जो फाइल है, n वाली फाइल नेक्स्ट पेज पे आएगी। अगर हम इसका यूज देखें तो पेज को ब्रेक डाउन करने के लिए किया जाता है, पेज को तोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे ABC हुआ, ABC के बाद में हमने यहाँ पे देखा कि एक ही पेज, अब हम क्या कर देते हैं, पहले तो इसको प्रिंट एरिया को
क्लियर कर देते हैं, क्लियर प्रिंट एरिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंट के अंदर जा करके कि अब हमारा ये पूरा प्रिंट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो n है वो देखिए n नेक्स्ट पेज पे इंसर्ट चला गया, नेक्स्ट पेज पे गया, देखिए n और o। तो ये हमारा क्या हो गया, जैसे हम MS वर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस एंटर करते थे इंसर्ट पेज ब्रेक के लिए, तो वो जो हमारा है वो सेम यहाँ पे ऑप्शन यही बन रहा है कि पेज ब्रेक का एक्सेल के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद में आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर कोई इमेज फिट करना हो आपको, जैसे सेल्स के अंदर फिट करना हो, तो यहाँ से हम कोई भी इमेज ले लेते हैं। लेट अस सपोज कि हम ये वाली इमेज ले लेते हैं, तो ये बैकग्राउंड में अपने आप ही लग जाएगी, और जितना हम जूम आउट या जूम इन करेंगे, जितना हमारे पेज की विड्थ होगी उतनी बड़ी ये फोटो लगेगी। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये जो बैकग्राउंड बना, क्या बना, ये जो बैकग्राउंड बना वो हमारी फोटो है, वो बैकग्राउंड में अभी एज अ फोटो लगा लीजिए। जो फाइल का बैकग्राउंड है वो मेरी फोटो अभी बन गई है, जो कि हमने वीडियो के थंबनेल में लगानी है। तो ये हमारा होता है बैकग्राउंड। अभी इसको डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, अंडू नहीं करेंगे, यहीं से डिलीट कर देंगे, तो डिलीट भी हो जाएगी। ठीक है जी। अब ये फोटो कितनी शीट्स पे आ गई होंगी, तो जितने आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं अभी करंट के अंदर, जितने भी करंट के अंदर आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ना, वो सारी की सारी एक शीट हैं। जैसे ये एक एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, ऐसे करके ये पूरी पूरी क्या है, शीट हैं, जितने आपको दिखाई दे रही है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा जो हमने लिखा था। ठीक है जी। आगे हमारे पास आता है प्रिंट टाइटल। क्या आता है, प्रिंट टाइटल। देखिए अब यहाँ पे अलग पेज पे आया है। ठीक है जी। और यहाँ पे भी कोई हेडिंग वेडिंग मेरे को कुछ खास नहीं दिख रही है, तो वो भी है। तो मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट वाले पे लेके चला जाता हूँ। इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर जाऊँगा मैं, और मेरे को क्या करनी है, शीट रोज इंसर्ट करनी है, और रो इंसर्ट करनी है। ठीक है जी। तो अब इसका प्रीव्यू आप अगर देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रीव्यू, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास नेम, क्लास, रोल नंबर, रिजल्ट, परसेंटेज और ग्रेड। एक पेज पे तो बिल्कुल सही आ रहा है। अब दूसरे पे देखते हैं, दूसरे पे नहीं आ रहा कुछ भी ऐसा हेडिंग वाला, तीसरे में भी नहीं आ रहा, चौथे में भी नहीं आ रहा। ठीक है जी। अब हम या तो इसके ऊपर मैन्युअली हर बार लिख लें कि नेम, नेम के बाद हमने क्या लिखा था, क्लास, रोल नंबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास और रोल नंबर। ठीक है। बट अगर हमारे पास कुछ काम ऐसा हो कि हम एक क्लिक करें और सारे पेज पे अपने आप ही लिखा जाए, तो वो जो संभव काम करवाने वाला है वो हमारा क्या है, पेज लेआउट के अंदर प्रिंट टाइटल। क्या होता है, प्रिंट टाइटल। ओके जी। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे को क्या करना है, रिपीट हेडर रोज, मेरे को क्या करना है, हेडर रोज को क्या करना है, प्रिंट करना है। मैंने डेटा क्या बनाया हुआ, ऐसे बनाया हुआ है। कॉलम्स के अंदर क्या डाला हुआ, डेटा को डाला हुआ है, और जो हेडिंग बनाई है वो क्या बनाई है, नेम, क्लास, रोल नंबर। तो ये हमारी जो हेडिंग है मेन, जो एक टेबल की है, ये वाली हेडिंग है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट एरिया के अंदर क्या करेंगे, रिपीटेटिव हेडर रोज के अंदर जाएंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे इसको, और सिंपली हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे हर एक पेज के अंदर हमको ऊपर वाली फाइल के जैसे नेम है वो मिल जानी चाहिए थी, तो इसके अंदर तो है। क्या दूसरी वाली के अंदर मिलेगी, दूसरे पेज के अंदर हमको मिलेगी, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, और इसके अंदर भी है। तो सभी पेज के अंदर हमारा क्या हो गया, प्रिंट टाइटल भी हमने लगा करके देख लिया। ठीक है जी। उसके बाद में इसके अंदर हम ना दो तीन चीजें कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो हमने क्या किया है, ये वाली चीज अपनाई है कि टॉप टू ओवर। टॉप टू ओवर का मतलब क्या है कि हम टॉप से चलेंगे और बॉटम में जाते जाएंगे, जैसे जैसे पेज आते जाएंगे वैसे वैसे हम रिपीट करते जाएंगे।
और जैसे ही हमारे पास रोज चेंज होगी, जैसे हमारे पास रो चेंज इन द सेंस मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि हमारी ये रो है तो इसके अंदर अभी ये चीज चल रही है, यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा कुछ भी। जैसे मान लीजिए मैं मेरा नाम लिख देता हूँ तो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम चलाते हुए फाइल्स को करना पड़ेगा कॉपी, और यहाँ से जो हमारा हेडर होगा, क्योंकि पूरा कॉलम सिलेक्ट हुआ था ना उस टाइम जब हम प्रिंट एरिया स्टार्ट कर रहे थे, तो ये जो पूरा कॉलम था क्या हुआ था, इंसर्ट हुआ था। तो इसके अंदर जो ऊपर लिखा होगा, जैसे मान लीजिए नेम और कर देता हूँ मैं, नेम लिखा होगा तो सोनू वाली फाइल के अंदर होगा जो पेज होगा, उसके अंदर भी अभी आपको एक ही प्रिंट मिलेगा, जबकि हमने क्या किया है, बहुत सारे क्या किए हैं, वर्ड लिखे हैं। ये देखो, तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेल की जो हेडिंग बनी है वो हमारा क्या बना, नेम। समझ में आई बात आपको? तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो ये वाली चीजें हैं ये इसीलिए यूज करनी है। टॉप टू बॉटम हो गया, अब मैं इसको क्या कर दूं, एवर कर दूं कि पहले साइड वाले कंप्लीट होंगे, ए बी सी डी वाले कॉलम में पहले क्या होंगे, जरूरी है ना ये। और ये मोस्टली जो यूज होता है, ये नीचे वाला जो ऑप्शन यूज होता है वो किस लिए होता है कि अभी तो हमने ऊपर वाली रो को रिपीट किया है, अगर मेरे को कॉलम्स को रिपीट करना हो, अगर मेरे को क्या करना हो, कॉलम को रिपीट करना हो, तब मैं ये दूसरे वाला ऑप्शन क्या करूंगा, प्रेफर्ड करूंगा। ठीक है जी, दूसरे वाला जो ऑप्शन है ये वाला ओवर डाउन देम। ओवर डाउन देम का मतलब सिंपल सा ये है कि आप पेज नंबर 1 के बिल्कुल जो बगल में लग रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है हर टाइम, वही पेज नंबर 2 काउंटेबल होगा। आगे हमारे पास आता है ऑप्शन एक, स्केल टू फिट का। इसमें हम पेज की हाइट और विड्थ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सिंपल जैसे अभी आपको जो ये एक क्रॉस दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, पेज को एक लिमिट शो कर रहा है कि आपका जो पेज है वो यहाँ तक ही सीमित है, जो आपके पेज के ऊपर प्रिंट होगा वो यहाँ तक ही प्रिंट होगा, इसके लाइन के बाहर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये हमारी जो ग्रिड लाइन बोल लीजिए या फिर पेज इंसर्ट पेज ब्रेक लाइन होती है, इनके लिए ऑटोमेटिकली मतलब कि ऑटो डिडक्ट करते हैं कि पेज हमने लगभग, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, A4 ही ले रखा है। आगे हम चलते हैं, इस ऑटोमेटिक को अगर हम एक पेज कर दें तो ये कुछ लाइनें हमारी यहाँ से गायब हो जाएंगी, और दोनों में हम एक पेज कर दे तो सारी शीट का जो अब पेज बना है वो क्या बन गया, एक पेज ही बन गया पूरी शीट का। ठीक है जी। उसके बाद में ये जो ऑटोमेटिकली ऑप्शन के अंदर ही हमारा स्केलिंग आता है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑटोमेटिक भी कर लेता हूँ, ऑटोमेटिक कर लिया जैसे कि मान लीजिए, और यहाँ पे भी ऑटोमेटिक कर लिया, इसके बाद में जो हमारा स्केलिंग ऑप्शन क्या है, अराइज हो जाता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अभी जो हमारा पेज ब्रेक है ये यहाँ पे डला हुआ है, ठीक है जी, स्केलिंग पे डला हुआ है। बट अगर हम स्केल करें, स्केल अप कर दे, तो ये जो हमारा पेज है वो ये देखिए, अभी ये जो लाइन है यहाँ पे बढ़ गया है। तो हमारा जो फिटिंग साइज है वो 100% का है। तो यहाँ पे हमारे पास पेज आता है, जो कि हमारा पहला पेज इन दोनों के बीच में होगा, जे और के बीच में हमारा पहला पहला जो पेज है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसी को हम पेज को बढ़ाने के लिए, मतलब इसमें स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, पेज पेज के अंदर और टेक्स्ट ऐड करने के लिए, तो इसकी स्केल को हम क्या करते हैं, डाउन कर लेते हैं। तो इसके अंदर अब ये भी दिखाई देगा, नेम और सोनू पेज भी दिखाई देगा, एक ही पेज के अंदर देखिए नेम और सोनू दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा स्केलिंग ऑप्शन है कि आप पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हो बाय द साइज ऑफ योर डाटा। आगे हमारे पास आता है कि व्यू ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस आपको दिखनी चाहिए। अब देखिए बिल्कुल ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल व्हाइट, तो जी मेरे को दिखनी चाहिए। अगर मेरे को प्रिंट भी करवानी है तो प्रिंट भी हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम कंट्रोल F2 करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू लिया, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर बिल्कुल वाइट आ रहा है, बिल्कुल वाइट पेज आ रहा है, इसमें कोई ग्रिड या फिर और कुछ नहीं आ रहा। तो अगर हम चाहिए कि हमको ग्रिड लाइन भी प्रिंटिंग में चाहिए तो प्रिंट हम करेंगे, प्रिंट के अंदर अब हमारे क्या आ जाएंगे, ग्रिड लाइंस आना शुरू हो जाएंगी। सिंपल। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये ऑप्शन। उसके बाद में आती है हेडिंग्स। जो हमारी हेडिंग्स है, जैसे हेडिंग कौन से, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ऐसे करके हेडिंग्स 1 2 3 4, ये वाली हेडिंग्स ये आपकी दिखाई देनी चाहिए या फिर केवल प्रिंट भी होनी चाहिए। तो प्रिंट में भी देख लेते हैं कि आपको दिखाई तो दे ही रही है, और साथ में क्या आना चाहिए, प्रिंटिंग में आ जानी चाहिए। तो हमारे पास एक है क्या, ऊपर कॉलम्स भी आ गए और ये रोज, नंबर ऑफ रोज भी यहाँ पे आ गए हैं। आगे हमारे पास आता है ब्रिंग फॉरवर्ड, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड करना किसी भी शेप या पिक्चर को।
और आगे हमारे पास सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड का मतलब सिंपल सा है कि उस फोटो को बैक करते जाना, स्टेप बाय स्टेप बैक करते जाना, फिर एकदम से बैक कर देना। बैक इन द सेंस ऑफ, जैसे मान लीजिए एक के पीछे एक चीजें हम रखते हैं, तो ऐसे सिक्वेंसली होना या लेयर्स का ऐसे सिक्वेंसली एडजस्टमेंट करना इस ऑप्शन के द्वारा हम करते हैं। सेक्शन प्लेन का मतलब क्या है कि शो एंड हाइड से मतलब होता है। शो एंड हाइड का मतलब कि आपने कोई लाइक एज ए कोई शेप ले लिया, लेट अस सपोज, तो ये पेज के ऊपर दिखाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, वो बात है। ठीक है जी। उसके बाद में हमारा क्या आता है, इस पे ऑप्शन आता है अलाइन। अलाइन मतलब होता है चिपकना, या फिर अलाइन मतलब कि एक लाइन में करना। और अपनी कॉमन भाषा में, बिल्कुल देसी भाषा में बोले तो सिद्धांत, मतलब कि सिद्धांत को कैसे मैं बताऊं कि जैसे स्केलिंग करते हैं, स्केलिंग से जुड़ा हुआ है अलाइनमेंट। आगे आता है ग्रुप। ग्रुप होता है किसी भी दो चीज को इकट्ठा रख देना, दो या दो से अधिक चीजों को इकट्ठा रख देना और उनका एक ग्रुप बना देता, कि सारी की सारी जब एक भी चीज हम मूव करेंगे तो पूरा का पूरा क्या होगा, ग्रुप मूव होगा। ठीक है जी। आगे हमारा ऑप्शन आता है रोटेट। अगर आपको इन्हीं ऑप्शन को डीपली सीखना है, इन्हीं अरेंज ऑप्शन को पूरे को, तो आप शेप पिक्चर स्मार्ट आर्ट वाली वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो यहाँ पे मैं कैप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिंक जाके वहां से आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं। जो फोटो फोटो ऑप्शन है, शेप ऑप्शन है एम एस एक्सेल के अंदर, वही फोटो के अंदर हमारे पास यहाँ शेप वाले ऑप्शन के अंदर ये सारे ऑप्शन आते हैं। आगे आता है रोटेट। रोटेट का मतलब सिंपल सा हमारा ये है कि फोटो को या फिर शेप को रोटेट करना। रोटेट हम 4 एंगल से तो डेफिनेटली करते ही हैं, क्योंकि 360 का कोण हमारा फाइनल होता है। उसके बाद में 1 डिग्री का कोण दोबारा से स्टार्ट होता है, 360 हम मानते हैं। उसके बाद में आता है फ्लिप करना, 190 डिग्री के ऊपर, 190 नहीं है 180 है, 180 डिग्री के ऊपर फ्लिप करना किसी फोटो को, जिसको हम बोलते हैं मिरर इमेज। तो वो होता है फ्लिप करना, तो वो भी इसके अंदर हम देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमने लेआउट ऑप्शन कर लिया है, अच्छे से कर लिया है। और आई होप आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आ भी गया होगा। मैंने पॉइंट टू पॉइंट और हर एक ऑप्शन करवाने की कोशिश की है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल जाए। और अभी हम कंटिन्यूसली वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि बीच में हमने छोड़ दिया था। तो हम सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। सीख रहे का मतलब कि कंप्यूटर तो आता ही है, बट जैसे कि अभी प्रोग्रामिंग स्किल है। एक हमारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाया था हमारे साथ, तो वो बोल रहे थे कि आप HTML की वीडियो साथ में अपलोड किया करें, एक दिन एक्सेल और एक दिन प्रोग्रामिंग की। तो वो टाइम नहीं मिल पा रहा है दोस्त, और कुछ बात नहीं है। और क्योंकि मेरे एग्जामिनेशन चल रहे हैं, साथ में मैं कॉलेज भी कर रहा हूँ, और कॉलेज की लाइन बिल्कुल डिफरेंट है मेरी, और ये लाइन बिल्कुल डिफरेंट है। वो इलेक्ट्रिकल से है और ये सॉफ्टवेयरिकल से है, तो काफ़ी डिफरेंट है दोनों अपने आप में। तो थोड़ा सा मैनेज करके मेरे को चलना पड़ता है। तो हो सकता है मैं प्रोग्रामिंग के लिए नेक्स्ट लेक्चर कोई लेके आऊँ, मेरा प्रोग्रामिंग स्किल से रिलेटेड, या फिर HTML से रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट CSS से रिलेटेड, या फिर नोड हो गया, एंगुलर हो गया, रेक्ट हो गया, उनसे रिलेटेड। तो अभी आएगा बहुत सारा मटेरियल और अपलोड होना बाकी। इलेक्ट्रिकल का भी इसके अंदर बहुत सारा अपलोड करेंगे अभी डेटा को, और प्रोग्रामिंग का भी करेंगे। और हो सकता है तो मैं 9th 10th और 11th 12th की जो साइंस स्ट्रीम है उनमें भी मैं कुछ करना चाहूँगा, कि मेरे चैनल पे काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। और टेक्निकल्स के डिप्लोमाज के जितने भी कोर्सेज होते हैं, सिविल्स के, इलेक्ट्रिकल्स के, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो हम कर ही रहे हैं, तो उनके भी कोर्सेज अपलोड करेंगे यहाँ पे। तो चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, और उस कंटेंट को आप तक पहुँचने के लिए एक सब्सक्राइब बटन की ज़रूरत है और एक बेल आइकन की ज़रूरत है, तो आप उसको प्रेस कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप अभी तक वीडियो के अंदर बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्यारे बच्चों।